अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। उर्दू दर्स अदब चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का सेकंड डे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दर्जा 10 का सेकंड चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमद पढ़ा था, और हमद में हमने अपना पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर अफसाना। अफसाना किसे कहते हैं ये मैं आपको आज डिटेल में बताती हूँ। अफसाने का मतलब होता है कहानी। हिस्सा नस्र की ये एक सिन्फ होती है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। हिस्सा नस्र अलग होता है और हिस्सा नज़्म अलग होता है। नस्र का मतलब होता है थ्योरिकल पार्ट, और हिस्सा नज़्म का मतलब होता है पोइट्री वाला पार्ट। तो हिस्सा नस्र में ये एक सिन्फ है अफसाना। चलिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या होता है अफसाना? अफसाना एक ऐसी नसरी सिन्फ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ा या सुना जाता है। नशिस्त का मतलब आपको बता दूं, बैठक, है ना। ऐसी नसरी सिन्फ होती है, ऐसा थ्योरिकल पार्ट है, ये ऐसा थ्योरिकल टाइप है जो एक ही बैठक में पढ़ा जाता है और एक ही बैठक में सुना जाता है। बहुत ही छोटा होता है बेटा। ये नॉवेल की तरह लंबे लंबे नहीं होते, तवील तवील नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, है ना। इसको हम एक ही बार में पढ़ देते हैं। इसमें किस्सा होता है, कहानी होती है। आपने सुना होगा दादी नानियाँ हमें कहानियाँ सुनाती थी, छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, वो अफसाने के ही किस्से में आती हैं। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ जब मुसन्निफ़ अफसाने लिखने लगे, अफसाना निगार अफसाने लिखने लगे, तो उन्होंने उसमें समाजी पहलू शामिल कर दिए, है ना। अब हम पढ़ेंगे उसको आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अफसाना क्या है। अफसाना इस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। समझ में आया? अफसाने के किरदार आम इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने कौलो फ़ैल से आम इंसानी ज़िंदगी के लोगों की दिलों की तर्जुमानी करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अपने कौलो फ़ैल से यानी अपनी कही हुई बात से और अपने कामों से, है ना। जो अफसाने के किरदार होते हैं, जब हम अफसाना सुनते हैं ना, तो जो कुछ उसमें चल रहा होता है वो हमको थीम की तरह हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि उन्होंने क्या किया होगा, कैसे किया होगा, कहाँ बैठे होंगे, कहाँ उठे होंगे, ये हमारे जहन में एकदम चलता रहता है। तो जैसा जैसा उनका किरदार होता है वैसा वैसा हमारे दिमाग में उनकी बातें चलती रहती हैं, और ऐसा लगता है कि वो आम इंसान की ज़िंदगी से ही ताल्लुक़ रख रहे हैं, है ना। अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई बेटा? अफसाने की 20वीं सदी की शुरुआत में। जैसे ही 20वीं सदी स्टार्ट हुई वैसे ही अफसाना मंजर आम पर आने लगा। सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश और मजनू गोरखपुरी वगैरह ने दूसरी ज़बानों के तराजुम करके फ़न अफसाना निगारी को फ़रोग़ दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे इंग्लिश में और हिंदी में कुछ कहानियाँ और उपन्यास लिखे रहते थे लिटरेचर में, तो ये जो 3 अफसाना निगारों के नाम बताए हैं, सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश, मजनू गोरखपुरी, इन्होंने क्या किया, वहाँ के अफसाने उठा करके उनको ट्रांसलेट करके अफसाना निगारी को फ़रोग़ दिया। तो उर्दू में भी अफसाना निगारी का चलन चलने लगा। उसी ज़माने में प्रेमचंद ने अपनी अफसाना निगारी से उर्दू अफसाने को उर्दू की मकबूल सिनफ बना दिया। अब क्या हुआ, प्रेमचंद का नाम आप लोगों ने हिंदी की किताबों में भी सुना होगा। प्रेमचंद बहुत अच्छे उपन्यासकार थे, वही अफसाना निगार भी थे उर्दू के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो उपन्यास वो हिंदी में लिखते थे वही उपन्यास वो उर्दू में भी लिखते थे, और उन्हीं अफसानों को उन्होंने बहुत ही मकबूल बना दिया, बहुत ही फेमस कर दिया। इसीलिए वो प्रेमचंद जो हैं बहुत ही फेमस हैं एज अ अफसाना निगार, एज अ उपन्यासकार, है ना। तो उनको ही शुरुआती अफसाना निगार माना जाता है, प्रेमचंद को, क्योंकि उन्होंने ही उर्दू में अफसाने लिखने की बुनियाद डाली थी। बाकी जो दूसरे अफसाना निगार थे उन्होंने तो ट्रांसलेशन किए थे, लेकिन उन्होंने उर्दू में ही अफसाने लिखे थे। ठीक है बेटा। उर्दू के अफसाना निगारों में मुंशी प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटो, हयातुल्लाह अंसारी, गुलाम अब्बास, सुदर्शन, ख्वाजा अहमद अब्बास, असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, कुरतुल ऐन हैदर, सालिहा आबिद हुसैन और जीलानी बानो वगैरह ने उर्दू अफसाना निगारी को नई जहतों से रोशनास कराया। ये नाम आपको याद होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि ये कौन कौन से अफसाना निगार हैं। ठीक है, तो ये हुई अफसाने की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं अफसाने की डेफिनेशन को किसने अफसाने को फ़रोग़ किसने दिया था? प्रेमचंद ने दिया था, है ना। तो अब हम प्रेमचंद की सवाने हयात पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेमचंद जी ने जो अफसाना लिखा है वो इस चैप्टर में शामिल है। नादान दोस्त उन्होंने अफसाना लिखा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम प्रेमचंद की सवाने हयात पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम था, है ना। इनकी विलादत कब हुई थी? पैदाइश हुई थी सन 1880 में और वफ़ात हुई थी सन 1936 में। ठीक है, आप इनका फ़ोटो देख लीजिए, बहुत अच्छे से सभी को याद होगा, किताबों में देख चुके हैं, है ना। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था।
क्या नाम था बेटा मुंशी प्रेमचंद का असली नाम? धनपत राय। वो बनारस के करीब एक गांव है लम्ही, वहाँ पैदा हुए थे। ये आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। बनारस के नज़दीक एक गांव है लम्ही, वहाँ पैदा हुए थे। उनके वालिद यानी उनके पिताश्री मुंशी अजाइब लाल डाक के महकमे में क्लर्क थे। महकमा मतलब डिपार्टमेंट, है ना। क्लर्क तो आप समझते ही हैं। लाल डाक के मुंशी, उनके जो वालिद थे मुंशी अजाइब नाम था उनका, मुंशी जी का नाम, तो वो अजाइब लाल डाक के महकमे में क्लर्क थे। कम उम्री में ही उनके वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया था, यानी मुंशी प्रेमचंद बहुत छोटे थे तभी उनके वालिद और वालदा गुजर गई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें इंटर पास करने के बाद अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी, यानी जब वो 12th पास कर लिए तो उन्होंने अपनी तालीम छोड़ दी। उन्होंने महकमा तालीम में नौकरी कर ली, यानी शिक्षा विभाग में। महकमा तालीम मतलब एजुकेशनल डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली, है ना। महकमा तालीम का मतलब ये है। सरकारी मुलाजिमत की वजह से हक बात के इजहार में रुकावट महसूस हुई तो मुलाजिमत तर्क करके सारी ज़िंदगी तसनीफ़ तालीफ के कामों में सर्फ कर दी। अब क्या हुआ, जब इन्होंने सरकारी नौकरी लग गई इनकी, तो अब कोई भी बात अगर कहें तो झिझक जाते थे कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। तो उन्होंने क्या किया, तसनीफ़ व तालीफ़ के कामों में अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी, यानी ये लिखा पढ़ी के वर्क में, है ना। शेर व शायरी और मतलब एक एज अ राइटर वो वर्क करने लगे थे। प्रेमचंद ने तकरीबन 350 अफसाने और 12 नावल लिखे। कितने अफसाने लिखे बेटा? 350 और 12 नावल लिखे। नावल अफसाने का ही टाइप है, लेकिन नावल होते हैं बहुत लंबे लंबे, ये जिल्द में शाये होते हैं। पहली किश्त आ गई, फिर दूसरी किश्त आ गई, फिर तीसरी किश्त आ गई, तब जाके कहानियाँ ख़त्म होती हैं। लेकिन अफसाना बहुत ही छोटा होता है, 1 या 2 पेज में ही मुकम्मल हो जाता है। उन्हें उर्दू अफसाने का अव्वलीन अफसाना निगार नहीं तो पहला बड़ा अफसाना निगार ज़रूर कहा जा सकता है। आया समझ में? मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला बड़ा अफसाना निगार कहते हैं, उर्दू अफसाने का। उन्होंने मुख्तसर अफसाने को एक मेयार अता किया। पहले के लोग क्या करते थे, जो कहानियाँ ट्रांसलेट करते थे वो भी काफ़ी लेंदी हो जाती थी, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने एक नया टाइप अपनाया है, एक नया कलम चलाया और उसके बल पर उन्होंने छोटे छोटे अफसाने लिखना शुरू कर दिए, तो एक मेयार तैयार हो गया था। उनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। बेशकीमत सरमाया से मतलब बहुत ही कीमती ख़जाना है। और क्या चीज़ें? मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए अफसाने और नावल, है ना। उर्दू अदब में जो उर्दू का पूरा लिटरेचर है, उस पूरे लिटरेचर में मुंशी प्रेमचंद के नावल जो अफसाने हैं वो बहुत ही कीमती ख़जाना हैं। उनके मजमुओं में वारदात, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, आखिरी तोहफ़ा, निजात और ज़ादिरा काबिल ज़िक्र हैं। अफसानों मजमुओं में, है ना, अफसानों के मजमुओं में। और नावलों में क्या है? चौगान हस्ती, मैदान अमल, बेवा, बाज़ा हुस्न और गोदान मुमताज़ हैसियत रखते हैं। गोदान नावल तो सबने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, और है ना। तो ये हैं नावल, और ऊपर वाले जो हैं मजमुए वो अफसानों के हैं। प्रेम बत्तीसी, प्रेम पच्चीसी, आखिरी तोहफ़ा, निजात, ये अफसाने हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। प्रेमचंद के नावल और अफसाने बेमिसल हकीकत निगारी का नमूना है। बेमिसल मतलब जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है, वो पूरे ऐसे मालूम होते हैं जैसे बिल्कुल सच्चाई को जाहिर कर रहे हों। उनके अफसानों का पस मंज़र मशरक़ी यूपी का देहात है। प्रेमचंद की नस्र सादा और आसान है। प्रेमचंद की नस्र कैसी है? सादा है और आसान है। मतलब जब वो लिखते हैं, जब वो थ्योरिकल पार्ट को लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सादा ज़बान में लिख रहे हों, कोई उर्दू की ज़्यादा टफ लैंग्वेज उनकी शामिल नहीं है। अपने अंदाज़ बयान से उन्होंने अफसानों को बहुत ही पुरलुत्फ़ बना दिया है। पुरलुत्फ़ यानी बहुत ही मज़ेदार बना दिया है। ठीक है बेटा, उनका जो लिखने का अंदाज़ है, जो बयान करने का अंदाज़ है, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। ठीक है, आज हमने पढ़ा अफसाना और प्रेमचंद। अब प्रेमचंद ने जो अफसाना लिखा है नादान दोस्त, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। चाहें तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। ठीक है बेटा, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।